हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी को स्टार्ट किए और इसमें गद्यखंड को बढ़ा रहे हैं और इसमें चैप्टर 9 जो था क्या था अभिन्यु, इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और बाकी सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 10 देखेंगे, क्लास 10 हिंदी का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मछली और जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, सही प्रश्न का उत्तर, और एक ही वीडियो में सही प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सबसे आसान भाषा में देखते हैं और इसमें कोई डिफिकल्ट भाषा नहीं है। तो और इसका PDF भी फ्री दिया जाता है, फ्री और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का रहता है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसे भी बता दीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं आगे, क्लास 10 हिंदी चैप्टर 10 जो है मछली, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सही प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक नंबर प्रश्न कहता है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। ताकि झोले में मछलियाँ था, उसे लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, क्यों नहीं जो मेन गली था उससे क्यों नहीं गए, पतली गली में क्यों गए। इसका आंसर रखेंगे कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, क्योंकि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था और बच्चे जल्दी पहुँचकर घर को मछली को कुआं में डालने जाते। ये पहला बात एक कहानी है और कहानी में कोई समझाने का बात नहीं है, जैसे हम पढ़ते जाएंगे और आप PDF लेकर इसे देख लीजिएगा। पतली गली में क्यों घुसे, क्योंकि इससे घर नज़दीक पड़ता था और बच्चे को घर पहुंचकर उसे कुआं में डालना था मछली को। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि मछलियों को लेकर बच्चे के क्या अभिलाषा था, यानी मछली को बच्चे क्या करना चाहते हैं, उसको क्या उसको बच्चे के मन में उत्सुकता था, मछली को लेकर क्या करना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगेंगे और उसे कुआं में डालेंगे और जब मन होगा उसे निकाल लेंगे, निकाल कर उसे खेल लेंगे और बाद में फिर गिरा देंगे। ये बच्चे के मन में अभिलाषा थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन पहला बात यह कहानी अंत नहीं हुआ, ये कहानी बीच से उठाया गया है और बीच में स्टॉप कर दिया गया है। अब तीसरा नंबर प्रश्न है कि मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया। जब मछलियाँ लेकर बच्चे घर आए तो उसके बाद क्या किए। इसका आंसर लिखेंगे कि घर आने के बाद बच्चे नहान घर में प्रवेश किए। नहीं, जब बच्चे मछली कर घर आए तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश किए, नहान घर, जहाँ होता है नहाने पर, जिसे कहते हैं बाथरूम में प्रवेश किए। और उसके बाद पानी से भरी बाल्टीन को आधा खाली कर दिया। वहाँ नहान घर में पानी से भरी बाल्टीन थी, जब उसको आधा करके जो झोले में मछली बच गया था उसे उसमें उड़े रहे, उसमें उसको उझल दिए, उसमें उधल दिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते। चौथा प्रश्न है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रही थी। ये क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके उत्तर में लिखेंगे कि मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था। क्यों हिचक रहा था, क्योंकि संतु को डर लग रहा था कि कहीं मछली उसे काट ना ले। सीधा बात है, अगर उसे छुएगा तो मछली काट लेगा, इसी डर से उसे नहीं छू रहा था। ठीक, 55वां प्रश्न है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी। मछली के बारे में दीदी ने क्या बताया था और बच्चे ने इसकी परख कैसे की, बच्चे ने इसकी जाँच कैसे की। इसके उत्तर में लिखेगा मछली के बारे में दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आँख में परछाई नहीं दिखती। मछली दीदी ने बताया था यदि कोई मरी मछली है तो उसकी आंख में हमारी परछाई नहीं बनती है। बच्चे ने उसकी परख एक मरी हुई मछली पर की थी। जब नहान घर में एक मछली को जब नहान घर में सब बच्चों को लग रहा था कि एक बच्चा नहीं एक मछली मर गया है तो उसकी आंख में अपनी परछाई देखकर इसकी जांच की थी। ठीक, अब देखते हैं छठा प्रश्न कहता है कि संतु क्यों उदास हो गया। संतु क्यों उदास हो गया। संतु जो है लेखक का सत भाई है, ऐसा ही समझिए। पता है कि संतु क्यों उदास हो गया, जो संतु साहब क्यों उदास हो, इसको तब नहीं लगेगा कि संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। संतु चाहता था कि हम एक मछली को लेकर उसे कुआं में डालकर उससे खेलेंगे, लेकिन वह जानकर यह बात जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी और वह मछली को जीवित पालना चाहता था। संतु मछली को जीवित पालना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मछली को अपने से बिछुड़ते नहीं अपने से दूर जाते हुए देखकर वह दुखी हो गया। ठीक, समझ गए इसका आंसर, और इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती है। कहता है कि घर में मछली सिर्फ एक ही आदमी खाता था, वो कौन थे और यह कैसे बनाई जाती है। इसको तुम्हें घर में मछली केवल कौन खाते थे, पिताजी खाते थे। और मछली को बनाने के लिए मछली को बनाने के सच्चे पे उसे काटने के लिए एक पटा होता है, इससे काटा जाता है। पहले मछली को पटक कर माल दिया जाता है, फिर लाख छाल मिलाकर उसे काटा जाता है। मछली बनाने का काम कहाँ होता है, नहान घर में होता है। ठीक, यहीं तक इसका उत्तर था। और आप इसका PDF लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा और यदि आपको यह वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते 8वां प्रश्न आता है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी जो थी वो कहाँ थी और क्या करती थी। दीदी कमरे में क्या कर रही थी, सो रहे थे। ठीक, वो नहीं तो आप ये भी लिख सकते दीदी कमरे में सिसक कर लो रही थी। अब नंबर प्रश्न है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भाग गया। नहीं, भग्गू जो था हुआ अरे अरे कहता हुआ किसके पीछे जा रहा था। इसको तो लिखते हैं कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा। क्यों, यहाँ पर पूछता है क्यों। क्योंकि अंगोछे में एक मछली लेकर संतू भाग रहा था। यानी जब मछली को काटा जा रहा था तो संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। अंगोछे से गमछा समझे, गमछा में एक मछली भाग रहा था, जिससे भग्गू उसके पीछे भाग रहा था और अरे अरे कहता। भग्गू को डर लग रहा था कि कहीं मछली कुआं में न डाल दे, जिससे हमें डाल पे। भग्गू को यह डर लग रहा था कि कहीं संतू मछली को कुआं में न डाल दे और पिताजी हमें बात कहे, मतलब पिताजी हमें कुछ बोले। ठीक, इसीलिए भग्गू उसके पीछे भाग रहा था। ठीक, अब देख 10वां प्रश्न है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। यानी मछली और दीदी में क्या समानता है, इसे हमें बताना। इसके उत्तर में कि आदमी के हाथों में आकर मछली कटने के लिए विवश हो जाती है। यानी जब मछली आदमी के हाथ में आती है तो वह कटने के लिए विवश हो, यानी वह उसे कटना ही पड़ता है। पानी के अभाव में छटपटा रही थी। यानी जब वो मछली आदमी के हाथ आती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पानी का अभाव होता है, जिससे वह छटपटाती रहती है। तो दीदी कमरा में, इसी तरह दीदी कमरा में सो रही थी और वह सिसक कर लो रही थी। दीदी का सिसकना और मछली का छटपटाना में समानता दिखाई पड़ता है। ठीक, समझ गए। दीदी जो सिसक रही थी और मछली छटपटा, इस दोनों में समानता दिखाई पड़ा है। ठीक, और यही समानता को हम लिख दिए। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न है पिताजी किससे नाराज है और क्यों। इसका सबसे पहले बात है, इसका हमें आंसर पूरा पता नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम किसी तरह से लिख रहे पिताजी नरेंद्र से नाराज थे। ये तो पता चलेगा, लेकिन क्यों नाराज थे ये नहीं पता चलता है कि पिताजी नरेंद्र से नाराज थे। क्यों, क्योंकि बच्चे ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। संतू और भग्गू के बीच छीना झपटी की स्थिति आ गई। जब संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था अंगोछे में, तब छीना झपटी की स्थिति आ गई। पहला बात, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा किताब में नहीं दिया गया। किताब में भी हम खोजे तो इसका आंसर नहीं मिला था, इसलिए हम मिला जुला कर लिख दिए। तो आप इसे इस तरह भी लग सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम पूछने का कम चांस है। ठीक, ये देखने 12वां प्रश्न है कि ये क्वेश्चन हर चैप्टर में लगभग रहता है, लगभग ऐसे पीछे वाले चैप्टर में नहीं था ये क्वेश्चन। कौन सा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कौन, स्वप्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में एक, और इसके बारे में हम हर वीडियो में बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, और इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए हम पर सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं कि यहाँ पर साथ चाल है व्याख्या करने वाला। इसमें पहला है कि बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछली यहाँ पर पड़े। कहता है कि बरसते यानी जो पानी बरसा रही थी उसमें मैंने खड़ा होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला दिया ताकि आकाश का पानी जो सा झोले के अंदर पड़ी मछली यहाँ पर पड़ी। इसको लिखने से पहले इसका पता लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधरी भाग 2 के मछली नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। बोला है जब बच्चे पिताजी द्वारा खरीदे गए मछली को घर भींगते हुए ले जा रहे थे। यानी जब वहीं पर हम पहला क्वेश्चन में देखे कि बच्चे जो थे पतली गली से जा रहे थे, यानी जब उसी रास्ता में जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, और जब भींगते हुए जा रहे थे तब बच्चे उन्हें मरना नहीं था। यानी मछली जो थे वो झोला के अंदर बंद था, जिससे वह मर जाती, और इसी कारण से मछली झोले में एक सबसे पहले बात, मछली झोले में एक उसे दबी थी। सबसे पिताजी 3 मछली खरीदी, आप याद धरिए कि पिताजी 3 मछली खरीदे थे, इसमें एक मछली मर गई, यानी 2 मछली बची थी। ठीक, और इसी 2 मछली, ये तीनों मछली एक के ऊपर दबी थी, और झोले में पानी के अभाव से मछली मर न जाए, इसी के डर से बच्चे ने झोले का मुंह खोलकर आकाश की तरफ फैला दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर जाए और मछली जिंदा बच सके। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा ख नंबर। इसी में है ख नंबर है कि अगर बाल्टीन भरी होती तो मछली उछलकर नीचे जाती। यह जो है यह पंक्ति लिया गया नहान घर से। जब सभी बच्चे आते हैं मछली लेकर घर, तब नहान घर में एक भरी बाल्टीन होती है और उसमें मछली नहीं डालते हैं। यदि भरी बाल्टीन में मछली डाला जाए तो जो मछली होती है वह उछल कर ऊपर चला आएगी, इसलिए आधा बाल्टीन खाली कर दी। इसके तरफ देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 के मछली शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इसका संदर्भ उस समय, इस पंक्ति का संदर्भ उस समय से है जब बच्चे मछली लेकर नहान घर आते हैं। भरी बाल्टीन को आधा कर लेखक उसमें मछली उड़ेल देते हैं। पूरा बाल्टीन भरा था और लेखक उसे
आधा बाल्टी निकाल के उसे उसमें मछली उड़ेल देते हैं, उन्हें उसमें मछली धल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बाल्टी भली होती तो मछली उछलकर फंस फंस जाती, नहीं नीचे चलाती, ठीक। और इसीलिए बाल्टी आधा कर दी, ठीक। अब देखते हैं गौ नंबर, इसी में गौ है। और पास से देखो परछाई दिखती है क्या संतु। यहाँ जो पंक्ति है, पंक्ति उस समय से ली गई है जब जब एक मछली मरी हुई पता चलता था। जब सभी तीनों बच्चे जो थे, सभी बच्चे को जब नहान घर में मछली धर लेते तो वहाँ एक मछली मरी हुई लग रही थी। उसको पूछ ला कर भी देखे तो नहीं, हुआ किसी तरह मतलब बिहेव कर रही थी, इसलिए उसे दीदी का बात याद आया। उसीलिए यहाँ मछली की आँख पे परछाई देखने गया। तभी संतु कहता है कि और पास से देखो परछाई दिखती है कि। इसको उत्तर में लिखेंगे, सबसे पढ़ लेते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे, सबसे इसका पता लिखेंगे, सब व्याख्या में लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 की मछली शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। इस पंक्ति का संदर्भ दीदी द्वारा कही गई बात से। दीदी कहती है कि यदि मछली मरी होगी तो उसकी आँख में परछाई नहीं दिखेगी। और इसी का परख करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए लेखक जब मछली को निकाल कर फर्श पर लगता है तो पूछ पकड़ तक कल 2 दिन बाद हिलाता है, फिर भी कोई हरकत नहीं होता। यानी जब लेखक को एक मछली मरी लगती है और उसे निकाल कर फर्श पर लगता है और उसका पूछ हिलाकर देखता है, फिर भी वह नहीं हिलती है, यानी कोई भी हरकत, किसी प्रकार बिहेव नहीं करती है। तभी संतु को दीदी की बात याद आती है। तो संतु बड़े भाई की बात सुनता है और वह मछली की आँख में परछाई देखने जाता है। तभी लेखक बोलते हैं कि और पास से देखो संतु परछाई दिखती है क्या, ठीक। और इसका भी आंसर देखिए, इसका भी आंसर इसी तरह होगा। सबसे पहले कोई व्याख्या करने वाले प्रश्न में उसका पता लिख लीजिए और उसका संदर्भ क्या है। यदि आप कहानी कविता पढ़ें जिससे भी लिया गया तो आप ये 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं 55 नहीं सॉरी, इसमें ही घ नंबर है, यानी ये 12 देख लिया और 12 में घ। 12 का को ख ग देख लिया, अब घ देखेंगे। घ है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गई और बिल्कुल खाली हो गई। ये चारों 100% व्याख्या करने वाली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि नहान घर की नाली जो थी वह क्षण भर के लिए तुरंत भर गई और फिर बिल्कुल खाली हो गई। इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक मछली से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इन पंक्ति का संदर्भ नहान घर से। ये सब में लिखेंगे कि ये पंक्ति किस समय से ली गई, यानी कि पंक्ति किस समय से इसका उद्धृत किया गया है। इस पंक्ति का संदर्भ किससे है, नहान घर से। जब सभी बच्चे यानी लेखक समझिए, जब नहान घर पहुँचते हैं तो यहाँ से जब देख रहे थे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भग्गू के द्वारा गोल गोल मछली काटा गया था और उसे वहाँ पे देखा, जिससे पूरे घर में गंध फैल गया था। और जो लेखक थे वो उन सभी पौनी को उसमें उझल दिए, जिससे कि गंध भाग गया और नाली जो थी वो तुरंत भर गई, क्षण भर की, तो फिर खाली हो गई पौनी जाने के बाद। यहाँ लिखेंगे कि नहान घर पहुँचने पर लेखक को गंध आया। वहाँ भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछली के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे लेखक ने बाल्टी में धोया और पौनी भरी बाल्टी को उड़ेल दिया। इससे नहान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गए, तुरंत फिर खाली हो गए। और वो जाती है, एक नदी होता है शायद, तो आगे इसके बारे में याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन आप समझिए कि एक मोहरा नदी है, तो वो घर से 3 मील दूर होता है शायद, लेकिन जब हम कहानी पढ़ाएंगे इसके बारे में तब इसके बारे में बता देंगे, ठीक। और चौथा और ये 53वां प्रश्न है। ये लास्ट से 2-3 प्रश्न है, इसके बाद 1-2 और प्रश्न है। 53वां प्रश्न है कि संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है, यानी संतु का जब विरोध किया जा रहा था उसका क्या अभिप्राय है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि संतु मौनवीय गुणों का उजागर करता है। संतु जो होता है वो मौनव के गुण का उजागर करता है, यानी मौनव के गुण का उद्धृत करता है। मौनव आज सेवा नहीं करता है बल्कि स्वार्थ में अंधा होकर शोषण में लिप्त होता है। लेकिन जो संतु होता है वो मछली को कटते हुए देख उसकी जान बचाने के लिए चलता है। और इसी का विरोध किया जाता है कि मछली को कटते हुए देख संतु उसकी रक्षा के लिए झपट कर एक मछली लेकर भाग जाता है। इसका विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाग से अग्रसर, आज जो आदमी है वह निस्वार्थ करता है, कोई दया की भावना नहीं लगता, कोई जीव की रक्षा नहीं करता, सभी जीव को काट कर, यानी उसका बारे में कोई सोचता ही नहीं, ठीक। लेकिन जो संतु है वह मानवीय गुण का उजागर करते हैं, वह मानव के गुण का बताता है। और इसके बाद एक लास्ट में लाइन लिख देंगे कि सभी प्राणियों में अपनी परछाई देखनी चाहिए, सभी प्राणी जो होते हैं उसमें अपनी परछाई जरूर देखनी चाहिए, ठीक। और यहीं तक हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। 13वां प्रश्न अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है दीदी का चरित्र, यानी दीदी कौन थी इसके बारे में सबसे लिखना है। इसके उत्तर में एक बात हम गौर करते हैं कि जितना भी कहानी है उन सभी में
चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन, यानी चरित्र चित्रण यानी उसके बारे में चित्रण करना हुआ, कैसे थी, क्या कर लेती, सब के बारे में बताना है, यही होता है चरित्र चित्रण। ठीक, इसके उत्तर में है कि दीदी घर के चहाल दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक लड़की थी। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं था, इसे पिता की तरफ से निकलने नहीं, इसे चहाल दीवारी के अंदर ही रहने देता था। पिता की ओर से न स्वतंत्रता होने पर भी घर में रहकर समय व्यतीत करती थी। वह भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धालु, वो उसका जो भाई था उनके प्रति अटूट श्रद्धालु के प्रति विश्वास रखती थी। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा नहीं, वहाँ सभी भाइयों को यह बताती थी कि सभी जीवों में अपनी परछाई देख कर देखो, तब उसकी रक्षा करो। ठीक, यही दीदी से अच्छे भाव की थी, लेकिन उसे पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं दिया जाता था, जिससे वह घर के अंदर ही रहती थी। और ये सबसे लास्ट प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक के साथ है। शीर्षक मतलब जो शीर्षक लिखा गया इसका मछली, यह कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इसके बारे में बताना है। फिर मछली के माध्यम से मुक्त रहकर मछली के माध्यम से मुक्त रहकर स्वीकार कर लेना ही, ये नहीं होगा, ऐसा देखिए कि मछली के माध्यम से मुक्त रहकर स्वीकार कर लेना ही लाचार शोषित पीड़ित जनों की नीति है। यानी जो ये मछली है, इस मतलब से इस कहानी में बताया गया कि कोई लाचार है, किसी पर शोषण हो रहा है, कोई पीड़ित है, उससे उसकी हमें रक्षा करना है, जो इस बात में बताया गया है। पाठ सुलभ मनोभाग मछलियों के इर्द गिर्द घूमते, नहीं वो पाठ है या मछली के ही आसपास घूमती रहती है। पूरी कहानी मछली पर आधारित है। दीदी की तुलना भी मछली से कि हम देखें कि दीदी और मछली में क्या समानता थी। एक प्रश्न था इससे पीछे कि दीदी और मछली में क्या समानता है, हाँ मछली और दीदी में क्या समानता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न लिख देगा कि दीदी और मछली में इसमें समानता की तुलना की गई है। इस कहानी का शीर्षक मछली अत्यंत सार्थक है। ठीक, यह कैसे सार्थक है आप समझ गए, और आपके हिसाब से क्या ये सार्थक है, ये आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। और यदि सार्थक है तो आपके हिसाब से किस हिसाब से सार्थक है, यानी क्यों सार्थक है। ठीक, और इस वीडियो में 1 से 15 तक प्रश्न था, और इन 15 प्रश्न को देख लिए, और इसके बाद 2 चैप्टर बचता है, और इसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना रहते हैं, तब तक क्या, धन्यवाद।